This conference will now be recorded. Okay, today we start Unit 2. यूनिट टू का फर्स्ट टॉपिक है हमारा CLA, कैरी लुक अहेड एडर। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? CLA, कैरी लुक अहेड एडर। तो पहले कैरी लुक हेड पे जाने से पहले जान लेते हैं व्हाट इज एडर। ठीक है, तो एडर क्या होता है? जनरली इन अ कंप्यूटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडर. One is half adder or another is full adder. And half adder क्या होता है? Half adder add two numbers without carry. Full adder क्या होता है? Full adder add two numbers with carry. तो अब बताओ आपके लिए यूजफुल कौन सा है, हाफ एडर की फुल एडर? क्योंकि हम जब भी एडिशन परफॉर्म करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमें हमेशा कैरी जनरेट ही हो। ठीक है, समटाइम कैरी नहीं जनरेट होगी, लेकिन हमें पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? फुल एडर, कैरी जनरेट हो या ना हो। ठीक है, मतलब फुल एडर क्या करता है? दो नंबर के बीच में एडिशन परफॉर्म करता है विथ कैरी, मतलब कैरी को भी इंक्लूड करता है। कैरी नहीं आएगा तब भी एडिशन करेगा, यदि कैरी आ गया तो उसको भी इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, अब जो अब ये जो दो नंबर हैं, टू नंबर्स, ठीक है, तो ये नंबर्स तो हमारे बाइनरी में होंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी की भाषा समझता है, तो ये नंबर हमारे बाइनरी में होंगे। इन नंबर्स की साइज क्या होगी? तो हमेशा हाफ एडर हो चाहे फुल एडर हो, और यदि हमारे पास दो नंबर हैं तो उस नंबर की साइज हमेशा 1 बिट ही हो सकती है, 1 बिट से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब कोई भी नंबर होगा वो 1 बिट का ही होगा। मतलब ऐड 1 बिट टू नंबर। 1 बिट टू नंबर मतलब यदि ए और बी है आपके पास दो नंबर, ठीक है, तो इन दोनों की साइज 1 बिट की होनी चाहिए। तो यदि ए की साइज 1 बिट है तो ए हमारा क्या क्या हो सकता है? यदि बाइनरी पे बात करें तो ए हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, एंड क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली बी भी हमारा 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, यदि 1 बिट है तो। अब ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाओगे एडिशन परफॉर्म करने के लिए, तो कॉम्बिनेशन में ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो दोनों 0 हो सकते हैं, या तो ये 0 ये 1 हो सकता है, या तो A1 ये 0 हो सकता है, या फिर दोनों 1 बन सकते हैं। यदि ए और बी दो नंबर हैं और दोनों एक ही बिट के हैं, एक ही बिट का एडिशन परफॉर्म करेंगे तो एक ही बिट लेके चलेंगे। ठीक है, तो इनका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन यही हो सकता है, चार ही हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब इन दोनों के बीच यदि मैंने एडिशन परफॉर्म किया, ठीक है,
तो जब भी एडिशन परफॉर्म करते हैं हम लोग, तो हमें क्या क्या मिलता है? एक रिजल्ट वैल्यू सम एंड अनदर वैल्यू कैरी, यही जनरेट होता है ना, दो ही चीज जनरेट होती है ना। तो रिजल्ट आउटपुट में हमें सम मिलेगा और कैरी मिलेगी, सी आउट कह सकते हो आप इसको। ठीक, जीरो में जीरो को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो। कैरी जनरेट होगी? नो कैरी जनरेट। जीरो प्लस वन, सम क्या होगा? वन। कैरी जनरेट होगी? नो। वन प्लस जीरो, वन। कैरी जनरेट होगी? नो। अब वन प्लस वन, रिजल्ट में क्या आएगा? जैसे ये बाइनरी नंबर है, ये जो वन लिखा हुआ है, ये वन लिखा है, दोनों बाइनरी में लिखा गया है, ठीक है। मतलब यदि ए की वैल्यू भी वन है और बी की वैल्यू भी वन है, ठीक, ये दोनों बाइनरी में है। बाइनरी का वन वन है, बाइनरी का वन वन है ना, तो बाइनरी का वन वन जोड़ने पे क्या रिजल्ट आना चाहिए? यहाँ पे टू आना चाहिए। तो बाइनरी का टू कैसे लिख सकते हो? वन जीरो, ये बाइनरी का टू है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? सम जीरो, वन प्लस वन जीरो सम, और कैरी जनरेट होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? वन प्लस वन के केस में होगा सम की वैल्यू जीरो आएगी और एक कैरी जनरेट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने सी कैरी इंक्लूड नहीं किया, मतलब ये किसका है हमारा? ये जो फंक्शन टेबल मान लो इसको, ये पूरा मेरा फंक्शन टेबल हो गया एडर के लिए। ये फंक्शन टेबल मेरा किसके लिए हो गया? हाफ एडर के लिए, ट्रूथ टेबल फॉर हाफ एडर, ठीक है। अब आपको सर्किट बनाना है। सर्किट का मतलब क्या हुआ? या लॉजिक डिजाइन बनानी हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनपुट देंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट में आपको क्या मिलना चाहिए? सम और कैरी मिलना चाहिए। कोई भी इनपुट देंगे आप, तो आपको उसके रेस्पेक्ट में सम क्या आएगा और कैरी क्या आएगी, वो आपको आउटपुट में मिल जाना चाहिए। तो कभी भी लॉजिक सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के केस में एक्सप्रेशन हमेशा रिप्रेजेंट होता है आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास दो आउटपुट है, एस और सी आउट। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग एस के लिए लेंगे। तो एस इक्वल टू हमें क्या मिल सकता है? इनपुट के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। तो एस वाले कॉलम में जाके देखो, जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ वन वाले को देखेंगे। जहां पे वन आएगा वहां पे एस इक्वल टू वन होना चाहिए, अदरवाइज जीरो, ठीक है। तो यहाँ वन आया है इसका आउटपुट। तो उस केस में हमारा इनपुट की वैल्यू क्या थी? तो पहले वन के केस में इनपुट की वैल्यू ये थी, जीरो और वन, ठीक है। तो जीरो के केस में ए की वैल्यू का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, और यदि वन है तो उस समय बी की वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है। मतलब एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्चुअली ये पूरा टॉपिक जो है सीएलडी डीएलडी का है, और आप लोगों ने डीएलडी नहीं पढ़ी होगी, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक्सप्रेशन दो तरह से हो सकते हैं बुलियंस में, एसओपी और पीओएस, ठीक है। एसओपी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओ होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। यदि एसओपी की बात करते हैं, ठीक है, तो एसओपी में जीरो और वन, एसओपी में जीरो की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करती है और वन वैल्यू नॉर्मल। मतलब ए इक्वल टू जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, और ए इक्वल टू वन है तो इसको नॉर्मल लिख सकते हैं ए, ठीक है। किस केस में? जब एक्सप्रेशन किस टाइप का हो? एसओपी टाइप का। यह एसओपी टाइप का एक्सप्रेशन क्रिएट करना। यदि प्रोडक्ट ऑफ सम टाइप का है तो इस केस में क्या होता है? जीरो वाला रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वैल्यू को और वन रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। यदि यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो है तो ये एक नॉर्मल और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पे देखो, ये एसओपी फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन को एसओपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एस
1 यहाँ पे उस केस में ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, मतलब क्या होना चाहिए, ए 0 एंड बी 1, ए कंप्लीमेंट डॉट बी, एंड आ रहा है तो डॉट, ठीक है। और दूसरा 1 कब मिला, प्लस, और दूसरा 1 यहाँ पे मिला, उस केस में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, मतलब ए नॉर्मल बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ए बार बी, इसको कह सकता हूं मैं ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सॉर गेट को। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए एक्सॉर बी, ठीक है। एस इक्वल टू ए एक्सॉर बी, ठीक। अब ये एक्सॉर क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू बता देता हूँ आप लोगों को। बेसिक जो गेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास, गेट्स की बात कर रहे हैं, वो होता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट एंड एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। एंड गेट रिप्रेजेंट होता है 2 इनपुट्स, और सिंबल ये होता है, तो इस केस में ए बी, और ये हमारा आउटपुट y, मतलब एक्सप्रेशन लिखोगे तो y इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। और गेट 2 इनपुट, सिंबल ये होता है रिप्रेजेंट करने का, ए बी y, इट मीन्स y इक्वल टू ए प्लस बी। नॉट गेट 1 इनपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, मतलब ए इनपुट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट करता है। एक्सॉर गेट, ये सिंबल होता है विथ 2 इनपुट ए एंड बी, इट्स जनरेट y इक्वल टू ए एक्सॉर बी, ठीक है। तो बेसिक गेट्स होते हैं। तो हमने एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया किसके लिए, एस इक्वल टू इसके लिए। दूसरा एक्सप्रेशन, जितने नंबर ऑफ आउटपुट होंगे उतने नंबर ऑफ आपको एक्सप्रेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 आउटपुट, एस और सी आउट, ठीक है। एस के लिए एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया, अब आप सी आउट के लिए करेंगे। सी आउट इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एनीवन टेल इन, राइट इन चैट बॉक्स व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सी आउट, टेबल देख के बताओ। यस करेक्ट, ए डॉट बी, ए एंड बी, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी आउट यहाँ पे सिर्फ 1 है, बाकी टाइम 0 है, तो हमें 1 वाले केस लेके चलना है। तो वहाँ पे वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1, मतलब ए एंड बी, मतलब एंड गेट का मतलब डॉट प्रोडक्ट ही होता है ना, ए डॉट बी। अब हमें सर्किट बनानी है, ठीक है। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले एस आउटपुट के लिए सर्किट बनाओगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 इनपुट्स एक्सॉर गेट बनाना होगा। ये 2 इनपुट एक्सॉर गेट, एस इक्वल टू ये हमें देगा एस और बी, ठीक है, क्योंकि ये इसीलिए ये ए और बी हो गया। अब ए डॉट बी चाहिए, मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू विथ एंड गेट, ये देगा हमें क्या, सी आउट। अब इसको मैं कंबाइंड में कर दूं काम, मतलब सपोज करो इनसाइड द बॉक्स, किसी बॉक्स के अंदर कर दूं,
ठीक है, बस यहाँ पे मुझे इनपुट लाइन में दिखे और यहाँ पे मुझे आउटपुट लाइन दिखे। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट क्या होगा, हाफ एडर का सर्किट। ठीक है, तो हाफ एडर क्या कर रहा है, दो नंबर को जोड़ रहा है, और दो नंबर कौन कौन से, एक बिट वाले। सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 बिट इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी ये लेगा तो एक ही बिट लेगा, ए इक्वल टू 0 या ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 1, एक ही बिट ले सकता है। ठीक है, तो हाफ एडर ऑलवेज ऐड 1 बिट इंफॉर्मेशन विदाउट कैरी, क्योंकि कैरी इंक्लूड नहीं होती। अब भाई कैरी तो इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए हाफ एडर तो यूजफुल नहीं रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कैरी के साथ फुल एडर क्रिएट किया। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल के बाद ही हमें समझ में आएगा कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है, फिर एक्सप्रेशन के बाद हमें समझ में आएगा सर्किट क्या डिजाइन करनी है। ठीक है, तो अब फुल एडर देख लेते हैं एक बार। फुल एडर भी 1 बिट इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करेगा, बट कैरी को भी इंक्लूड कर लेगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हाफ एडर में ड्रॉबैक क्या था कि जैसे सपोज करो कैरी के साथ कोई भी फंक्शन ऐड करना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि कैरी इंक्लूड ही नहीं कर पा रहा है या किया ही नहीं गया है। तो हमने क्या किया कि एक नया एडर बनाया जो क्या कह रहा है, कैरी को भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब फुल एडर। फुल एडर, तो फुल एडर क्या कर रहा है, कैरी को इंक्लूड कर रहा है, मतलब दो इनपुट ए एंड बी, और उनके साथ क्या रहेगा, सी इन, मतलब कैरी जनरेटेड फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू, कैरी जनरेटेड फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू, मतलब सपोज करो 1010 लिखा हुआ है, फिर 0010, यहाँ हुआ ए और बी ये है तो 0, नो कैरी, कोई कैरी नहीं जनरेट हुआ, पर यहाँ पे देखो 110 कैरी जनरेट हुआ 1। ये जो जो कैरी जनरेट हुआ है कहाँ से जनरेट हुआ है, यहाँ से जनरेट हुआ, और कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में इसके लिए ये कैरी क्या होगा, कैरी जनरेटेड फ्रॉम प्रीवियस ऑपरेशन या प्रीवियस एडिशन। ठीक है, एंड आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सम और कैरी। ठीक है, अब देखो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 00 हो सकती है पहला केस, और सीन हमारा क्या हो सकता है, कभी कैरी जनरेट होगा कभी कैरी नहीं जनरेट होगा ना। 00 केस में यदि कैरी नहीं जनरेट हुआ तो ये 0, या फिर 00 केस में कैरी जनरेट होगा तो 1। ठीक है, फिर यदि ए और बी की वैल्यू 0 1 है तो अगेन सी इन की वैल्यू 0, और 0 1 है तो एक बार कैरी के साथ, एक बार विदाउट कैरी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार कैरी जनरेट हो, तो हमें दोनों केस लेके चलना है। यदि ए और बी की वैल्यू 0 1 है तो कैरी नहीं जनरेट हुआ तो 0, और कैरी जनरेट हुआ तो 1। सिमिलरली 10 का भी केस ऐसे ही होगा, विदाउट कैरी, विथ कैरी। मतलब कैरी तो है पर कैरी की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे यदि कैरी नहीं जनरेट हुई। एंड लास्ट 1 1 केस में सेम 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे तीन इनपुट्स हो गए, फुल एडर में तीन इनपुट्स हो गए, कौन कौन से, ए बी एंड प्रीवियस कैरी। अब उसके रिस्पेक्ट में हमें सम और सी आउट चाहिए। 0 + 0 + 0, 0, नो कैरी। 0 + 0 + 1, सम की वैल्यू 1, नो कैरी। 0 + 1 + 0, 1, नो कैरी। 0 + 1 1 1 + 1, 0 विथ कैरी।
अगेन 1 + 0 + 0 1, नो कैरी, 1 + 0 1 और 1 + 1 नो कैरी, सॉरी नो, जीरो सम विथ कैरी। एंड 1 1 0 0 1 एंड 1 1। ठीक है, तो हमारा आउटपुट में यही मिला। Now create expression for S and Cout। S इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ है वो देखना मैं, 4 जगह 1 है, मतलब पहला इसको लिखोगे तो ये मतलब हो गया A बार B बार C इन प्लस दूसरा 1 0 1 0 A बार B C इन बार। ठीक है, प्लस दिस वन मतलब A B बार C इन बार प्लस दिस वन A B C। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब इसको मिनिमाइज करना है हमें, तो मिनिमाइजेशन के टाइम पे बस इतना ध्यान रखना कि कॉमन वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो यदि मैं इसमें से ये दोनों कॉमन ले लूं, ये और ये, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा A बार B बार प्लस AB बाहर C प्लस, यहाँ से ये दोनों कॉमन ले लूं C इन बार, ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा A बार B प्लस AB बार। ठीक है, इक्वल टू प्लस A बार B प्लस AB बार, एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी आ गई, मतलब A एक्सॉर B। ठीक है, ये हमारी A बार B बार प्लस AB बार। ठीक, ये प्रॉपर्टी हमारी एक्सॉर गेट के बाद होता है एक्सनॉर गेट, मतलब एक्सऑर गेट प्लस नॉट गेट, मतलब A एक्सॉर B के ऊपर यदि मैं नॉट लगा दूं तो ये मेरा एक्सनॉर हो जाएगा, मतलब ये होगा A सर्किल में डॉट A एक्सनॉर B या फिर A बार B बार प्लस AB। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, A एक्सॉर B का निगेशन, कंप्लीमेंट C इन। ठीक, अगेन, ठीक है, यदि मैं इसको x और y मान लूं, इसको x और y मानूं, तो ये x बार y हो सकता है प्लस x बार, नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पे ये y है, ये x है, सॉरी, तो y बार x। ठीक है, मतलब अगेन हमें क्या मिल गया, C इन एक्सॉर A एक्सॉर B, फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, मिलेगा इक्वल टू A एक्सॉर B एक्सॉर C, ऐसे इक्वल टू में मिल गया ये। सिमिलरली सी आउट के लिए निकालो। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर सी आउट, सी आउट हमारा कहाँ कहाँ पे 1 है, तो सी आउट इक्वल टू ये 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 और ये, तो ये हो जाएगा हमारा A बार B C इन प्लस दूसरा 1 है यहाँ पे, सॉरी गलत लिख दिया क्या, नहीं सही है, दूसरा 1 यहाँ पे 1 0 1, मतलब A B बार C इन प्लस A B C इन बार प्लस A B C इन। ठीक है, आफ्टर मिनिमाइजेशन इसको मिनिमाइज करेंगे,
तो वी कैन गेट ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ठीक है, अगेन फॉलो द मल्टीपल रूल्स। ठीक है, तो आफ्टर परफॉर्मिंग द मिनिमाइजेशन जो फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो हमारा होगा ए डॉट बी प्लस 3 इन एक्सॉर बी। ठीक है, तो ये सी आउट के लिए हो गया, नीचे हमारा सम के लिए हो गया। ठीक है, अब हम इसके रिस्पेक्ट में सर्किट क्रिएट करेंगे। सी आउट इक्वल टू क्या मिला हमें, ए बी प्लस सी इन ए एक्सॉर बी। ठीक है, सर्किट क्रिएट करो, पहले सम के लिए क्रिएट करो। तो सम के लिए होगा पहले ए और बी एक्सॉर गेट के साथ जनरेट करेगा समथिंग, मतलब ये वैल्यू। अगेन दिस वैल्यू किसके साथ, सी इन again combined with this output and generate the sum। करेक्ट, यहाँ तक सही है। पहले ये दिया फिर इसको XOR के साथ ऐड कर दिया। उसके बाद इस केस में ए और बी, पहले ए और बी क्रिएट करो, मतलब ए ये रहा एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, एंड बी XOR दिस, मतलब ये वाला इस पार्ट को इससे ले लेंगे ना, यहाँ से मिलेगा, और ये हमारा 3 है ही, ये होगा हमारा एंड। एंड इसके बाद इन दोनों को कंबाइन करेंगे इसके साथ, प्लस के लिए और गेट, ये हमारा सी आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लॉजिक सर्किट फॉर फुल एडर। ठीक है, यहाँ पे आप ए और बी दोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक में सम और कैरी जनरेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस कैरी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखा जाए, यदि हम लोग देखें हैं तो इस पोर्शन को आप कह सकते हो, देखो ये हाफ एडर का स्ट्रक्चर लग रहा है, यहाँ पे ये दूसरा हाफ एडर का स्ट्रक्चर। ठीक है, हाफ एडर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फुल एडर कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर। ठीक है, 2 हाफ एडर को ऐड करने पे हमें एक फुल एडर क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया एडर की बात। ठीक है, कि जब भी एक बिट जोड़ना होगा तो हम लोग एडर का यूज कर लेंगे, फुल एडर का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 4 बिट। अभी तो 1 बिट कर रहे थे, अब 4 बिट बाइनरी एडर। 4 बिट बाइनरी एडर। अब मुझे 4 बिट इंफॉर्मेशन ऐड करना है, मतलब अब मेरे पास 2 नंबर होंगे ए और बी। ए हमारा होगा A0 A1 A2 A3, 4 बिट हो गया। सिमिलरली बी भी हमारा B0 B1 B2 B3, ये 2 नंबर है। ठीक है, अब बाइनरी 4 बिट बाइनरी एडर है, और हमारे पास जो एडर है फुल एडर वो एक ही बिट को ऐड कर सकता है, 2 नंबर के एक एक बिट को। ठीक है, तो यदि 4 बिट है तो कितने फुल एडर की जरूरत पड़ेगी, 4।
जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे हमारे उतने नंबर ऑफ एडर यूज करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एडर की जरूरत पड़ेगी, तो 4 एडर क्रिएट करो। तो मैं कंप्लीट सर्किट नहीं बना रहा हूँ, मैं ये ब्लॉक डायग्राम बना दे रहा हूँ और यहाँ लिख दूंगा फुल एडर। तो इनसाइड दिस बॉक्स वो सर्किट इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, फुल एडर, फुल एडर 4 बिट है तो 4 बिट के लिए 4 फुल एडर क्रिएट करना पड़ेगा। फुल एडर। ठीक, फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कौन कौन से हैं? A0 B0। तो फर्स्ट एडर हमारा किसको ऐड करेगा? A0 को एंड B0 को। ठीक है, ऐड करने के बाद रिजल्ट जनरेट होगा S0 और क्या जनरेट होगा? कैरी C0। ठीक है, C0 कैरी कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट वाले एडिशन के बाद, मतलब यहाँ से मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट में सम आ जाएगा कुछ। ठीक, और ये कैरी जनरेट करे या ना करे, C0 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, या तो 0 या तो 1। और कहाँ पे जाएगा वो? A1 और B1 के पास। ठीक है, तो C0 हमारा कहाँ पे गया? A1 B1 के पास। मतलब यहाँ पे इनपुट्स में क्या होंगे? A1 और B1। अगेन ये जनरेट क्या करेगा? S1 एंड कैरी C1। अगेन C1 goes to A2 B2 and generate S2। अगेन यहाँ पे C2 जनरेट होगा जो कहाँ पे जाएगा? A3 B3 एंड S3। ठीक है, एंड लास्ट में क्या जनरेट होगा? C आउट। लास्ट वाला जो कैरी आएगा आफ्टर एडिशन उसको कहेंगे C आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा 4 बिट इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगा इजीली। जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे, मान लो एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, 0 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, अब ये दो वैल्यू हैं। ठीक है, ये इसको A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा A3 A2 A1 A0, ये मेरा B3 B2 B1 B0। अब वैल्यू प्रोवाइड कर दो, A0 और B0 की वैल्यू 0 0, मतलब यहाँ पे 0 0। A1 B1 की वैल्यू 1 1, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। A2 B2 की वैल्यू 0 1, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। और A3 B3 की वैल्यू अगेन 0 0, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इनपुट दिए और यहाँ पे फिर हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? रिजल्ट या आउटपुट। 4 बिट एडर का यूज कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? यस या नो तो कह दो, नहीं है तो भी नो कह दो। अच्छा ठीक है, वेट वेट वेट, ओके। सम में कैरी भी जनरेट होगा 1। सम में कैरी भी जनरेट होगा 1, मतलब सम में कैरी जनरेट भी होगा 1, मतलब नहीं समझे? सर मतलब जैसे अभी आपने सम करके बताया ना, तो 1 1 आपने 0 बताया, तो ऊपर कैरी 1 भी तो जाएगा, उसका हाँ आपने तो एडिशन जाने नहीं दो, किया। तो क्या दिक्कत है? फुल एडर क्या करता है? फुल एडर में इनपुट्स क्या क्या रहते हैं? 3 इनपुट्स रहते हैं ना। यदि फुल एडर आप देखोगे तो A B और C 3 इनपुट्स है ना। ये जो सिंबल, इसको आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 इनपुट, ये तीनों इनपुट्स हैं।
A1 B1 C0 इनपुट्स फॉर फुल एडर, क्योंकि फुल एडर के पास 3 इनपुट्स होते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में तो सम और आउटपुट जनरेट करता है सी आउट। तो ऑलवेज यदि C0 यहाँ पे कुछ जनरेट होगा तो वो A1 B1 के साथ ऐड होके रिजल्ट को जनरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है ना फुल एडर 3 इनपुट्स होते हैं, एक इनपुट A1, दूसरा B1 और तीसरा C0। इस केस में यदि इस फुल एडर की बात करें, इस फुल एडर की बात करोगे तो इसके लिए A2 B2 और C1 3 इनपुट और उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट आएगा S2 और C2। ठीक है, क्योंकि जो इस आर्किटेक्चर बना हुआ है हमारे पास फुल एडर का सर्किट डायग्राम, यदि आप देखो फुल एडर का, तो क्या है, 3 इनपुट्स हैं A B और C इन, उसके रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, सम एंड कैरी। ठीक है, तो ये 3 इनपुट्स, हर केस में 3 इनपुट्स हैं। तो देखो पहले वाले केस में नहीं है, यहाँ पे देखो इस केस में 3 इनपुट्स नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इस केस में C-1 कर सकते हो और इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि इनिशियल इनपुट्स के लिए कैरी ऑलवेज 0। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, यदि आप जैसे एडिशन कर रहे हो 15 + 10, तो इस केस में कैरी क्या होगी, यहाँ पे कैरी की वैल्यू क्या होगी, 0, तो 5 + 5। और यहाँ पे यदि कोई अभी क्या, यहाँ पे कैरी फिर से 0, 1 + 1 2। ठीक है, तो फुल एडर तो कैरी इंक्लूड करके ही ऐड हो रहा है ना। ठीक है, तो C0 की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 0 हो, वो इंक्लूड कर लेगा अपने आप, क्योंकि हमने उस तरह की सर्किट बना रखी है। ठीक है, हर कंडीशन को मैच करा के सर्किट बनाई है। तो क्या सर फर्स्ट कंडीशन जो A0 B0 है उसके लिए हम लोग हाफ हेडर भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, और वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो पूछता है कि हाउ मेनी हाफ एडर एंड फुल एडर नीडेड विथ 5 बिट इंफॉर्मेशन, तो यू कैन से इजीली कि देयर आर नीडेड 1 हाफ एडर एंड रिमेनिंग फुल एडर। ठीक है, उस केस में हाफ एडर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रिप्लेस करके हाफ एडर यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, पता चल गया ना, हाफ एडर भी आ सकता है। ठीक है, हम फुल एडर क्यों ले रहे हैं, मैं उसका एग्जांपल बता देता हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वी आर टेकिंग द फुल एडर। ठीक है, क्योंकि और डीप में जाऊंगा तो फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको रिप्लेस करके हम लोग हाफ एडर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ गेट्स कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दिया गया हो 4 बिट इंफॉर्मेशन और पूछा गया हो कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फुल एडर एंड हाफ एडर नीडेड। तो यदि 4 बिट है तो 3 क्या चाहिए फुल एडर और 1 क्या चाहिए हाफ एडर। ठीक है, ये इतना इजीली बता सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे फुल एडर लेने का रीजन क्या है, ठीक है, या फिर सीन क्यों इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि यदि आप कोई सर्किट डिजाइन करते हो जिसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म करना है, या फिर जो हमारे पास कंप्यूटर हैं आज के डेट में, उसमें सिर्फ एक ही सर्किट है, कॉमन सर्किट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मान लो ये सर्किट है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी है और यही एडिशन के लिए भी है, दो नंबर ए और बी। ठीक है, विथ कैरी सी। ठीक है, तो यहाँ पे सीन का रोल क्या होता है, जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों आते हैं तब, ऊपर वाले केस के लिए नहीं, इसके लिए मत समझना सीन की वैल्यू। जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन परफॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ सिंगल सर्किट। ठीक है, तो उस केस में यदि Cn इक्वल टू 0 है, Cn की वैल्यू दो वैल्यू हो सकती है, Cn इक्वल टू 0 एंड Cn इक्वल टू 1। ठीक है, यदि Cn इक्वल टू 0 है तो उस केस में परफॉर्म होता है एडिशन, यदि Cn इक्वल टू 1 है तो उस केस में परफॉर्म होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बस इतना, ये इसका रोल है। इसलिए हम लोग वहां पे भी पहली बार में फुल एडर लेके चलते हैं कि एक कॉमन सर्किट को हम लोग एडिशन के लिए भी यूज कर लें और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज। अब कैसे एडिशन होगा कैसे सब्ट्रैक्शन होगा
यदि कहीं आगे टॉपिक में आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी एडर क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, एडर क्लियर हो गया ना? अब ये मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन, ये कि जैसे सपोज करो यहाँ पे सर्किट देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया क्लियरली कि S3 की वैल्यू तब तक नहीं मिल सकती जब तक C2 ना जनरेट हो। क्लियर? क्योंकि S3 की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? A3, B3 और C2। और इनिशियल हमें सिर्फ पता क्या रहता है? A3 और B3। C2 कब जनरेट होगा? जब इसका एडिशन परफॉर्म होगा, A2, B2, C1, देन आफ्टर वी कैन गेट C2। सिमिलरली S2 डिपेंड अपॉन C1, S1 डिपेंड अपॉन C0। ठीक है, तो ये जो सर्किट है फुल एडर, 4 बिट बाइनरी एडर, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड है? डिपेंड अपॉन प्रीवियस कैरी। क्लियर है? क्योंकि S3 तभी जनरेट होगा जब C2 आएगा। भाई C2 कब आएगा? जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। तो मतलब ये वाला इस पे डिपेंड, ये वाला इस पे डिपेंड, ये वाला इस पे डिपेंड, मतलब आउटपुट रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस कैरी। क्लियर है? तो इसकी वजह से सम कुछ टाइम का डिले जरूर होगा। S1 भाई कुछ टाइम लेट डिले जनरेट होगा, ये कब कुछ टाइम लेट जनरेट होगा, ये कुछ टाइम लेट जनरेट होगा। ये क्या था? 4 बिट बाइनरी एडर का ड्रॉबैक था कि भाई जो हमारे रिजल्ट हैं वो हमारे कैरी पे डिपेंडेंट है ना? डिपेंडेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये तभी जनरेट होगा जब S2 C2 आएगा हमारे पास, S2 तभी जनरेट होगा जब C1 आएगा, S1 तभी जनरेट होगा जब C0 आएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 4 बिट बाइनरी एडर में ये जो प्रॉब्लम थी, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्रिएट किया CLA। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक आया कैरी लुक हेड। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्रिएट किया CLA, कैरी लुक हेडर। कैरी लुक हेड हेडर। तो प्रॉब्लम किसके साथ थी? कैरी के साथ। तो इस केस में क्या होता है, यदि इस टाइप का हेडर है तो ये क्या कह रहा है कि कैरी को पहले ही प्रिडिक्ट कर लो। मतलब बिफोर परफॉर्मिंग द एडिशन वी कैन गॉट द वैल्यू ऑफ कैरी। कैरी लुक अहेड मतलब कैरी को पहले ही आप देख लो कि कौन कौन सी कैरी की वैल्यू आ रही है बिफोर परफॉर्मिंग द एडिशन। ठीक है, तो भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो हमें पता कैसे चलेगा कैरी पहले कैसे कैरी पता चलेगी? ठीक है, तो उसके लिए क्या किया हमने, अगेन create the table for full header A, B, C in। अभी सम वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ यहाँ पे C आउट लूंगा क्योंकि अभी सम का रोल नहीं है। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। यही कॉम्बिनेशन हो सकता है तीनों इनपुट्स के लिए। उस केस में, इस केस में सी आउट की वैल्यू 0 0 0 1 0 1 1 1। ठीक है, सी आउट यही था। अब हमें पहले कैरी की वैल्यू जनरेट कर पता कर लेनी है, प्रिडिक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमें पता करना कि भाई सी आउट कब कब 1 हो रहा है। ठीक है, सी आउट कब कब 1 हो रहा है। एक तो ये कंडीशन 1 होने की, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले लास्ट ये दो कंडीशन को देखो। इसमें देखो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है? 1 1। सी की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो,
यदि ए और बी की वैल्यू 1 1 है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हमेशा कैरी मिलेगी। तो पहली कंडीशन कैरी की क्या हो गई मिलने की, ए डॉट बी। क्लियर है ना, ए और बी की वैल्यू जब भी 1 होगी, चाहे सी इन की वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो, कैरी मिलना ही मिलना है। ठीक है, प्लस सेकंड कंडीशन क्या है, ये वाली और ये वाली। इसमें देखो क्या है, इस केस में क्या है, ये है ना, ये है और ये। इस केस में क्या है, इस केस में पहले ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए या बी में कोई एक वैल्यू 1 होनी चाहिए। ए या बी में से कोई एक वैल्यू 1 होनी चाहिए। देखो ए या बी में से कोई एक वैल्यू की, एक इनपुट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और सी इन की वैल्यू क्या होगी 1 हमेशा। दोनों केस में देखो सी इन की वैल्यू 1, मतलब सी इन तो 1 होना ही चाहिए। उसके बाद ए और बी में तो किसी एक की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब कैरी जनरेट होगा। दो कंडीशन मिल गई ना, ए बी, मतलब इसका मतलब होता है इस केस में बी की वैल्यू 1 है, या फिर ए बी बार, या फिर ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, या फिर ए बी सी इन ए एक्सॉर बी। ठीक है, मतलब कैरी जनरेट होने की हमें कंडीशन मिली, एक ये, दूसरी ये। ठीक है, ए डॉट बी, मतलब जब ए और बी की वैल्यू 1 1 होगी तो ऑब्वियसली बात है कैरी जनरेट होगी। तो ए डॉट बी वाली कंडीशन को कहते हैं हम लोग कैरी जनरेट, रिप्रेजेंटेड बाय जी। ए एक्सॉर बी का मतलब, जैसे कोई कंडीशन आपको दी गई है 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और यदि यहाँ पे इन दोनों के पास कैरी 1 1 है, ठीक है, ऑलरेडी कोई कैरी है, तो यहाँ पे 0 1 हो या फिर 1 0 हो, इस केस में दोनों केस में कैरी जनरेट होगी। तो वही कहा गया, या तो ए की वैल्यू 1 हो या तो बी की वैल्यू 1 हो, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 हो और सी एन की वैल्यू 1 होगी, तो कैरी हमारी आएगी। इस कंडीशन को कहते हैं कैरी प्रोपगेट, मतलब कैरी विल बी प्रोपगेट विथ सीन। यदि सीन की वैल्यू 1 है और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 है, तो हमारी कैरी प्रोपगेट होगी विद द सीन। तो इस कंडीशन को कहते हैं ए एक्सॉर बी को कहते हैं कैरी प्रोपगेट, डिनोटेड बाय पी। ठीक है, डिनोटेड बाय पी। तो यदि कॉमन एक्सप्रेशन लिखना हो मुझे फॉर कैरी, ये एक्सप्रेशन सी के लिए ही था, कैरी आउट के लिए। फॉर कैरी सी आई इक्वल टू जी की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी जी आई को, प्लस पी की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी पी आई को, एंड सी इनका मतलब प्रीवियस कैरी, मतलब यदि करंट कैरी हमारी सी आई है तो प्रीवियस के लिए सी आई माइनस 1। ठीक है, ठीक, ओके। रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कैरी के लिए कॉमन एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हैं, सी आई इक्वल टू जी आई प्लस पी आई प्लस सी आई माइनस 1। ठीक है, ओके, रिमेनिंग पार्ट वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट क्लास। ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडे। कोई डाउट हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो यू कैन आल्सो आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। एक बार वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा एंड आस्क मी अगेन। ओके, ओके फिर
हाँ अनुज, ओके, शुरू में याद दिलवा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी तो पहले डिस्कस याद दिला देना, तो डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। ओके।